दोस्तों, जंग का मैदान हो या फिर राजनीति का मैदान, अक्सर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। और पहली बार अमित शाह के खास आदमी को, खास लोगों को एक ऐसा शेर मिला जिसने दिल्ली में उनके दफ्तर में घुसकर उनका बैंड बजा दिया। अब हो सकता है बहुतों को यकीन ना हो, पर सच यह है कि ममता बनर्जी के इस अग्रेसिव, इस एंग्री यंग मैन भतीजे अभिषेक बनर्जी ने छोटे मोटे अफसर को नहीं, अमित शाह के इलेक्शन कमिश्नर के चीफ कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनके दफ्तर में घुसकर ऐसा आईना दिखाया जो शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाया। कोई नेता इस मुल्क में, देश में हिम्मत नहीं कर सकता। दरअसल बंगाल में इलेक्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी, जो टीएमसी के कई सांसदों की टीम को लीड कर रहे थे, उनकी मीटिंग थी दिल्ली में आयोग के मुख्यालय में। सामने ज्ञानेश कुमार बैठे थे। अब ज्ञानेश कुमार तो भाई इस वक्त सबसे ताकतवर अधिकारी हैं, अफसर हैं इस देश के। उन्होंने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, ऐसा अभिषेक का कहना है। और फिर ऊंची आवाज में बोलते बोलते थोड़ा तैश में आ गए और उंगली दिखाकर बात करने लगे अभिषेक बनर्जी से। तैश में, ऊंची आवाज में, उंगली दिखाकर। अब ममता बनर्जी के भतीजे को यह कहां बर्दाश्त होने वाला था, और उसने कहा कि मिस्टर, कायदे से बात करिए, बंधुआ मजदूर नहीं हो। सुन लीजिए, अभिषेक बनर्जी से ही सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने ज्ञानेश कुमार को उनके ही दफ्तर में। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला, यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। अब अभिषेक बनर्जी का कहना था कि वो किसी से डरते नहीं, चाहे कोई आदमी अमित शाह का हो या फिर नरेंद्र मोदी का, वो डरते नहीं है। वो तो सिर्फ सवाल पूछने गए थे ज्ञानेश कुमार से, और ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए। और बाद में जब दफ्तर से बाहर निकले तो सड़क पर खड़े होकर अभिषेक ने चैलेंज कर दिया, अगर हिम्मत है, करेज है, तो अपने दफ्तर से निकलकर ज्ञानेश कुमार यहां आए और सबके सामने मेरे सवालों का जवाब दें। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, हियर इट गोस, निर्वाचन सदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ज्ञानेश कुमार मस्ट बी हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग बिफोर द मीडिया नाउ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, हर जगह जो खेल हुआ वो वोटर लिस्ट का ही खेल हुआ। और ऐसा ही खेल, कुछ प्लानिंग जो है वो गुजरात में भी, बंगाल में भी चल रही है, जिसको भांप लिया है ममता बनर्जी ने। इसीलिए ममता बनर्जी और आयोग के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जंग बढ़ती जा रही है। और इतनी बढ़ गई है जंग कि कल पश्चिम बंगाल पुलिस ने यही जो ज्ञानेश कुमार है और इनके जो सीईओ हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। जी हां, ज्ञानेश कुमार ने सोचा नहीं होगा कि कोई राज्य सरकार उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। बुजुर्ग आदमी पुरुलिया का आदिवासी को हियरिंग पे बुलाया है, लेकिन उसका जान दे दिया है और ट्रेन लाइन का पास से उसका डेड बॉडी मिला है। तो तब जो है एफआईआर हो गया है ज्ञानेश कुमार और मनोज अग्रवाल का खिलाफ। यस, एफआईआर हो गया दोनों का खिलाफ। दोस्तों, एक तरफ आयोग और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच जंग छिड़ी है, और इस जंग के बीच में मिस्टर चाणक्य यानी अमित शाह बंगाल पहुंचे हुए, और बंगाल में वो अपना खेल खेल रहे हैं। इस जंग की आड़ में या इस जंग के पर्दे के पीछे वो अपना खेल खेल रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। और कलकत्ता पहुंचकर अमित शाह ने कई मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बीजेपी 2/3 बहुमत से इस बार बंगाल जीत रही। यानी जो खेल हमने बिहार में किया या दिल्ली में या महाराष्ट्र में या हरियाणा में, ऐसा ही खेल आप बंगाल में देखने जा रहे हैं। ये अमित शाह कह रहे हैं 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है पहली बार बंगाल में बीजेपी की। अमित शाह का दावा है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर कर बैठी है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि इस तरह के दावे मिस्टर अमित शाह ने पिछली बार भी किए थे कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन वो बहुमत के संख्या से बहुत पीछे थे। ममता बनर्जी पिछली बार स्वीप कर गई थी, और इस बार जो बंगाल बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट बंगाल बीजेपी की, उसमें बीजेपी के एक्सपर्ट्स का खुद मानना है कि आज की तारीख में सिर्फ 80 सीटें जीतने की हैसियत है बीजेपी की बंगाल में। उस बंगाल में जहां पर विधानसभा में 294 सीटें, यानी बहुमत की जो संख्या है वहां पर
जब आप सरकार बना सकते हैं, वो 148 है। अब सवाल ये कि अगर 80 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं तो बाकी की 60-70 सीटें कहां से आएंगी? सवाल इस बात का है। तो क्या कोई खेल होगा, कोई नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं अमित शाह, जो बिहार से थोड़ा अलग होगा, दिल्ली से थोड़ा अलग होगा? कोई नया फार्मूला तैयार हो रहा है, या फिर ममता बनर्जी के किले को ढाना इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। दोस्तों, 3 महीने बाद ही इलेक्शन है और कहा जा रहा है कि साहब बंगाल का इलेक्शन बहुत डिसाइसिव है। आप कह सकते हैं कि एक तरह का गेम चेंजर होगा कि अगर बंगाल ममता ने जीता तो मोदी जी का रथ रुक जाएगा, जो विजय रथ हरियाणा से चला है वो बिहार तक पहुंचा है, वो रथ रुक जाएगा। और अगर मोदी ने बंगाल जीत लिया तो फिर पूरब में, पश्चिम की तरह पूरब में भी झंडे गाड़ देगी बीजेपी। बड़ा डिसाइसिव ये चुनाव है, 3 महीने बाद अप्रैल में। क्या होने जा रहा है? आज मैंने प्रसून आचार्य साहब को बुलाया है। प्रसून आचार्य जो है वो ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को आज से नहीं 25-30 साल से देख रहे हैं। वो तब से अभिषेक बनर्जी को देख रहे हैं जब वो गोद में खेलते थे ममता बनर्जी के, और ममता बनर्जी को तब से जान रहे हैं जब से वो स्टूडेंट लीडर थी। तो एक इत्तेफाक से हमको एक ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट मिल गया है जो बिहार की जानकारी रखता है। हालांकि बंगाली में जर्नलिज्म करते हैं लेकिन हिंदी भी बोल लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक एक बात उनकी समझ लेंगे। तो प्रसून दा को सुनिए। और मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जो झगड़ा चल रहा है, ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैंने उमाकांत जी से बात करी जो तकरीबन 30-35 वर्षों से इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं। दोनों की बातें आप सुनिए। ये जो महाजंग है इसकी झलकी आपकी आंखों के सामने होगी। भाई लकेड़ा साहब, हम तो सुन रहे थे अभिषेक बनर्जी को, और अभिषेक बनर्जी ने कहा कि साहब ज्ञानेश कुमार उंगली उठाकर बात करने लगे, ऐसे बात करने लगे जैसे मैं उनका नौकर हूं। ये बताइए कि जब अभिषेक की मुलाकात, ममता के भतीजे की मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ हुई तो क्या वाकई माहौल गर्म हो गया था? क्या हुआ था कमरे में, कुछ आपको पता लगा? देखिए, जो मेरी रिपोर्ट है और जो चीजें बाहर आई हैं उससे साफ साफ लगता है कि जब वो अंदर गए तो जो ज्ञानेश कुमार है वो घोड़े पे चढ़े हुए थे, वो भी तैस में थे कि भाई ये आएंगे तो इनको मैं सबक सिखाऊंगा, कैसे ये, मैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो ये जो अभिषेक बनर्जी है ये भी यंग है, ये भी, इसमें भी ममता बनर्जी का ब्लड है। और ज्यादातर अमिताभ बच्चन, यस, और ममता बनर्जी के जो सारे एमपीज हैं, चाहे वो लेडी एमपीज हो चाहे वो जेंट्स एमपीज हो, दे ऑल आर एग्रेसिव और बड़े लिखे पढ़े और टैलेंटेड लोग हैं। और इनको लगता है कि यूपी बिहार के एमपी आ गए हैं मिलने के लिए, इनको तो ऐसे ही भगा दो। तो इनको नहीं पता कि बंगाल के एमपी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जब अभिषेक बनर्जी और उनके साथ जो बाकी लोग अंदर घुसे तो उनको लगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जो संवैधानिक संस्था पे बैठे हुए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो बड़ी शालीनता से, वो तो भारतीय जनता पार्टी के एक नंबरदार है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरह वहां बोर्ड। यस, वो तो बीजेपी के जो इंटरेस्ट है अमित शाह के आदमी है, अमित शाह के सेक्रेटरी रह रखे। और किस तरह से वो इससे पहले भी एमपी के साथ दुर्व्यवहार कर चुके हैं, उनके साथ 15-20 एमपी के साथ वो बोल चुके हैं, बैठने की जगह नहीं दी उन्होंने। ऐसा आरोप है कि भाई किस तरह से उनका चेकिंग करके और किस तरह से, जी। तो ये जो चीजें हो रही है ये चीजें जी खतरनाक है। और इलेक्शन कमीशन की बड़ी बदनामी, इसमें इलेक्शन कमीशन की बदनामी हुई है। पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है वो तो अपनी बात कहेगा, जी। प्रसून दा, आप तो अभिषेक बनर्जी को मुझे लगता है कि जब वो 15-16 साल के होंगे तब से आप बच्चा जन्म के बाद 2-3 साल के बच्चे से देख। अच्छा, जब बच्चे थे वो अभिषेक बनर्जी खेला भी है, वो गोद में बॉल उसके घर में खेलता था। अच्छा, आप क्रिकेट खेलते थे बॉल? अच्छा, बड़ी ना, अभिषेक बनर्जी अपना घर से बच्चा जो खेलता था तब से देखा, बचपन स्कूल भी नहीं गया होगा, उसी जमाना से देखा। दादा, आप तो कह रहे हैं कि भाई आपने तो बचपन से देखा, क्रिकेट बॉल खेलते हुए देखा, जब स्कूल नहीं जाते तब से आप अभिषेक बनर्जी को जानते। अभिषेक बनर्जी ये जो एंग्री यंग मैन के रोल में आए और जिस तरह से वो उन्होंने चढ़ाई कर दी, क्या आपको लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये सबक सिखाना चाहते हैं ज्ञानेश कुमार को और इनके खिलाफ बहुत गुस्सा है टीएमसी के काडर में? बात सही है, क्योंकि देखिए बंगाल अभी गुस्सा में जल रहा है। क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट निकले थे, ठीक है, 58 लाख लोगों का नाम निकाल दिया, जो डेट है, जो शिफ्टिंग है, ये तो हर जगह है, बूथ का बाहर जो लिस्ट है वो कर दिया, लगा दिया। लेकिन दोबारा जो है हियरिंग पे बुलाया है, मिसमैच हो रहा है, 1.5 करोड़ लोगों को लाइन पे खड़ा कर दिया, लोग डरे हुए हैं और कई आदमी जान गंवा दिया है। तो ऐसा ही है, दुर्जन मांझी करके
एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी पुरुलिया का आदिवासी को हियरिंग पे बुलाया है, लेकिन उसका जान दे दिया है और ट्रेन लाइन का पास से उसका डेड बॉडी मिला है। तो तब जो है एफआईआर हो गया है गणेश कुमार और मनोज अग्रवाल का खिलाफ। यस, एफआईआर हो गया दोनों का खिलाफ। और अभी टीएमसी का वो लोग ये तैयार कर लिया, ऐसा कोई जान दे देगा तो होगा क्या, जो हम लोग एफआईआर पे चला जाए।